कहाँ तक देख लिए थे हम लोग? क्वेश्चन नंबर यानी 5 और 6 देख लिए थे पिछला क्लास में। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 10 तक, ठीक। और आज 7.1 समाप्त हो जाएगा। देखो क्वेश्चन, दूरी सूत्र याद है नहीं? उसी से पूरा बनेगा। पढ़ो तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है। तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि एक्स अक्ष हम लोग हॉरिजॉन्टल लोग बोलते हैं, क्षैतिज को नहीं। तो एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु मिलेगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा? जल्दी बता तो। 0। एक्स अक्ष पर वही बता दिया वहां पे कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु रहेगा वो वाई का वैल्यू 0 होगा। बात समझ में आया? ज्ञात करना है जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है बराबर दूरी पर है। मतलब समझो, एक को सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? रेखा बना देते हैं। उसमें हम लोग उसका नाम भी दे देते हैं। दे दे नाम देते थे कोची हम लोग ए और बी, ठीक है। अब एक अक्ष पर एक बिंदु हम लोग को निकालना है, उसका नाम मान के चलो पी है, ठीक है। और वो बोला है कि एक अक्ष पर निकालना है। कौन अक्ष पर? एक अक्ष पर। तो वाई का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। वाई का वैल्यू अपने 0 करना पड़ेगा। अब आगे बताओ। और समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है। जितना ए से पी का दूरी उतना ही बी से पी का दूरी। ए का वैल्यू बता तो यहां से देख के 2 - 5, यहां से देख के बता तो। अच्छा एक चीज बताओ, समदूरस्थ मतलब ए से पी का दूरी और पी से बी का दूरी दोनों बराबर होना चाहिए। लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, शुरू से लिखते हैं। क्या चीज लिखेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? बिंदु P। देखो फोटो से देखो, बिंदु P किससे किससे समदूरस्थ है? बिंदु A और B से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। तब हम लोग कह सकते हैं कि जितना हम लोग का AP होगा उतने हम लोग का क्या होगा? BP होगा। कोई दिक्कत? इसको समीकरण अगर नहीं मानेंगे कोई दिक्कत नहीं, आगे इसका यूज करेंगे हम लोग। अब हम लोग वहां पे दिया हुआ है, P का भी दिया हुआ है निर्देशांक। चलो AP मतलब बताओ तो। AP का दूरी जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? √x2 - x1। यहां तक अभी निकाल रहे तो उधर सोचो, उधर कुछ है ही नहीं है। हम लोग इतने दूर सोचेंगे, ठीक। अब बताओ x2 मतलब दूसर का यही होगा x2 जी। x2 के रूप में कौन है वहां पे? x माइनस x1 के रूप में कौन है? 2 नहीं है, 2 है का स्क्वायर प्लस यहाँ y2 के रूप में कौन है? 0 माइनस। और अच्छा फॉर्मूला भी माइनस और वैल्यू भी माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस में क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर बराबर। किसका वैल्यू निकाले हम लोग? AP का। बराबर है किसके ऊपर? BP का। BP देखो, BP जिसमें निकालेंगे उसमें इतने दूर तुम लोग याद रखना, इधर याद मत रखना। अब बताओ, इसका भी फॉर्मूला उसी तरह लगेंगे। √x2 मतलब x2 के रूप में कौन है? -2। x1 के रूप में कौन है? x का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 के रूप में कौन है? 9 माइनस y1 के रूप में कौन है? यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको तोड़ देते हैं। इसको अगर a - b का होल स्क्वायर तुम लोग को पता होगा तो तोड़ दो इसको। अच्छा एक चीज और, दोनों साइड हम लोग वर्ग कर देंगे। वर्ग इसलिए करेंगे कि रूट जो लगा हुआ है वो हट जाएगा। क्या लिखेंगे? दोनों तरफ क्या करने पर? हाँ लिखेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर। वर्ग कर देते हैं यानी स्क्वायर करने पर। जैसे स्क्वायर करेंगे यानी पहले जो लिखा हुआ था हम लोग का √, क्या लिखा हुआ था देखो तो? x - 2 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का स्क्वायर। उसका क्या करना पड़ेगा? बराबर। इधर भी था √, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 में 0 जाएगा तो कितना होगा? 9। अच्छा यहाँ भी इसको थोड़ा सा सुधारिए लिख दो, कोई फायदा नहीं बार बार उसको बार 0 को ढोना, क्योंकि 0 और 5 को जोड़ के कितना आएगा? 5 होगा। इसीलिए उसको लिख दो 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसी तरह यहाँ लिख देंगे किसका स्क्वायर? का होल स्क्वायर है का। जहां भी तुम लोग को स्क्वायर और रूट दोनों दिखाई देगा, क्या बोले? स्क्वायर और रूट अगर दोनों दिखाई देगा तो बेचारे दोनों खत्म हो जाएगा। बस समझ में आया? जहां भी स्क्वायर और रूट दिखाई दिया दोनों खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा? बोलेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इधर बता तो -2 - x का स्क्वायर बराबर, सॉरी प्लस न होगा, प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत है?
इसको अगर आगे सोल्व कर देंगे तो वहां से हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा, और वही हम लोग का x का वैल्यू निकालना था ना, कौन अक्ष पर निकालना है, x अक्ष पर, तो निकल जाएगा x अक्ष पर। खाली यहाँ पे थोड़ा सा दिमागी लगाना था, x अक्ष बोला है तो x अक्ष पर y का वैल्यू क्या होगा, 0, बस इतना ही हम लोग को दिमाग लगाना। इसके बाद हम अगला पेज में लेके चलते हैं, लेके चले। देखो अभी तक जो हम लोग लिखे थे x - 2 का होल स्क्वायर, क्या लिखे हैं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस कितना है 25 इक्वल टू कितना है -2 - x का होल स्क्वायर, -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना है, हाँ ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर बोलो ने, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर नहीं होता है, a स्क्वायर, a मतलब x स्क्वायर -2ab 2 इंटू a मतलब कौन है x, b मतलब कौन है 2 प्लस b स्क्वायर, b के रूप में कौन है 2 का स्क्वायर कर दिए प्लस कौन है 25 बराबर, इधर भी लगा दो। अच्छा ये दोनों जगह जो माइनस माइनस तुम लोग को दिखाई दे रहा है उसको हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस x का होल स्क्वायर। नहीं समझ में आया, देखो ना दोनों जगह से माइनस कॉमन ले लिए, इसलिए ले लिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस कितना है तो बोलेंगे 81। अब देखना यहाँ पे लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 2 गुना करके कितना आएगा, और 2 का स्क्वायर भी कितना होगा प्लस कितना होगा 25 बराबर। इधर देखो इसको माइनस का स्क्वायर क्या होगा माइनस प्लस, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, 2 के रूप में 2 है, a के रूप में 2 है, b के रूप में x है, प्लस b स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस कितना है 81। दोनों साइड कुछ न कुछ तुम लोग को कॉमन दिख रहा होगा, देखो तो फटाक से x स्क्वायर यहाँ भी है और x स्क्वायर यहाँ भी है, चाहे डायरेक्ट आप काट सकते हैं या फिर ये x स्क्वायर को उठा के दाहिने साइड ले जाइए तब वो कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है उधर तक माइनस होगा, चाहे वो x स्क्वायर को उठा के आप बाएं साइड ले आइए तब वो कट जाएगा, क्योंकि प्लस में है और उठ के आएगा तो माइनस में होगा। जैसे आपको करने का मन कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। देखो यहाँ पे कितना x है बोलो तो प्लस कितना होगा 4 और 5 25 को जोड़ेंगे तो 29 और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4x और प्लस कितना हो जाएगा 81। देखो 4x दाहिने साइड है उसको उठा के बाएं साइड ले आओ, या फिर -4x को दाहिने साइड, इसको मत काटना बाबू, ये ना काटना कि x स्क्वायर कट गया तो कट जाएगा, नहीं देखो दोनों का साइन अलग अलग है, चिन्ह अलग अलग है इसीलिए नहीं कटेगा। अगर दोनों अगर एक में रहता, हाँ अब बराबर का एक ही पट्टी रहेगा अलग अलग चिन्ह, देखो बराबर का दोनों पट्टी है और सेम चिन्ह है तब कटेगा, अब बराबर का एक पट्टी है और अलग अलग चिन्ह होगा तब कटेगा, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा करते हैं इधर 4x है माइनस में, उसको भी ले आते हैं -4x हो जाएगा बराबर, ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 85 माइनस 29 जाके -29 में हो जाएगा, हाँ ये दोनों को जोड़ेंगे तो -8x बराबर, 5 में से 9 जाएगा नहीं, बगल से 5 चलेगा तो 15 में से जाएगा 9 तो 6, यहाँ कितना बचा है 7, 7 में जो 2 जाएगा तो 5, -8 है गुना में उधर जाके तो 56 बटा कितना हो जाएगा -8, नहीं काट पीट कर दें, काटेंगे तो क्या बार में कटेगा बताओ तो 7 बार में, -7 बार में कटेगा। x का वैल्यू कितना आ गया, तब बिंदु क्या होगा, निर्देशांक क्या होगा उसका, हाँ बिंदु क्या होगा, पीक बिंदु का, बिंदु पी का निर्देशांक कितना होगा -7 होगा। निर्देशांक जब भी होता है तो दो x और y में होता है निर्देशांक, x के रूप में आ गया -7 और y तो हम लोग शुरू में 0 लेके चले थे, देखो तो y 0 इसलिए लिए थे कि x अक्ष पर, कौन अक्ष पर, x अक्ष पर कोई भी पॉइंट लेंगे सब जगह y का वैल्यू कितना होगा 0, इसीलिए y के वैल्यू हम लोग कितना लेके चले तो शुरू में 0। कोई दिक्कत, हम लोग किसका वैल्यू कौन सा सूत्र से निकाले इसको, दूरी सूत्र से। ऐसा ही सही क्वेश्चन 3 आ गए हैं, उसको हम देखेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो तो, देखिए क्वेश्चन है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 Q 10y के बीच दूरी कितना है 10 मात्रक, यानी कि PQ नाम का एक रेखाखंड या रेखा दिया हुआ है, उसका जो दूरी दिया है वो 10 मात्रक हम लोग को पहले से दे दिया। वो देखिएगा ध्यान से देखिएगा उसको कैसे हम लोग बनाएंगे, पहले उसका फोटो बना लेते हैं उसके बाद देखिएगा, यानी कि PQ नाम का एक फोटो बना लिए हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे P
या लिखेंगे क्यू, पी का वैल्यू कितना है, बोलेंगे 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, और क्यू का वैल्यू कितना है, बोलेंगे क्यू का जो वैल्यू है 10 और वाई है, 10 और वाई, और वही वाई का वैल्यू हम लोग को निकालना है। ध्यान से समझिएगा, लिखने जा रहे हैं, दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया उसको पहले लिखे। क्या लिखेंगे, दिया गया है, प्रश्न में क्या दिया गया है, दो बिंदु, कौन कौन बिंदु है, दो गो, पी और क्यू, दो बिंदु पी और क्यू, पी और क्यू, जिसका निर्देशांक दिया हुआ हम लोग को, जिसका निर्देशांक कितना कितना है बाबू लोग, बोलेंगे पी का जो निर्देशांक है वो 2 माइनस 3 है, और क्यू का जो निर्देशांक है वो कितना है, बोलेंगे 10 और वाई है। और भी कुछ दिया हुआ, हाँ लिखेंगे तथा पी क्यू का जो वैल्यू है वो 10 मात्रक हम लोग को दिया हुआ है। कितना मात्रक है, बोलेंगे 10 मात्रक, यानी पी क्यू का जो लंबाई है वो 10 मात्रक हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग को जो मान ज्ञात करना है उसको लिख लीजिए, मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। हम लोग को जो वैल्यू निकालना है वो वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा y का वैल्यू निकाल लेंगे, बस बन जाएगा। अब हम लिखेंगे हल को, यानी हल लिखना चाहेंगे यहाँ से। देखिए पी क्यू जो है एक रेखाखंड है, पी क्यू का जब हम लोग लंबाई निकालेंगे तो उसका दूरी सूत्र से फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। तो x2 है कितना उसको देखिए, नहीं x2 के रूप में 10 है और x1 के रूप में 2 है। क्या लिखेंगे, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 के रूप में y है और y1 के रूप में माइनस 3 है। क्या लिखेंगे, y2 मतलब y माइनस, फॉर्मूला में माइनस और वैल्यू भी यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और उसी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 10 मात्रक, PQ का ना वैल्यू दिया हुआ 10 मात्रक। तो अब हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने से हम लोग को फायदा क्या होगा कि जो रूट लगा हुआ है हट जाएगा। दोनों तरफ वर्ग करने पर, कर देते वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर। आप हड़बड़ाइए नहीं, जब क्वेश्चन पूरा सोल्व हो जाएगा उसके बाद 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएंगे, आप उसे स्क्रीनशॉट करके लीजिएगा या फिर वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए बढ़िया से। दोनों तरफ जैसे हम लोग वर्ग करेंगे, देखिएगा कैसे लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे इस तरह। LHS में जो वैल्यू है वो कितना है, 10 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, बोलेंगे 8 का स्क्वायर होगा, प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर है, लिखेंगे हाँ y प्लस 3 का स्क्वायर। अगला स्टेप में इसका a प्लस बी होल स्क्वायर तोड़ देंगे उसको। अब देखिएगा इसका क्या है, बोलेंगे होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, बोलेंगे 10, उसका भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिएगा जहां भी स्क्वायर दिखे और रूट दिखे दोनों कट जाएगा। जहां भी आपको स्क्वायर दिख रहा है और उसी का रूट भी दिखेगा, या जिसका रूट दिख रहा है उसी का स्क्वायर है, दोनों कट जाएगा। अब बनाएंगे हम लोग 8 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 64, y प्लस 3 मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलेंगे a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, बी के रूप में 3 है, प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, बोलेंगे इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेंगे 100 होगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 और 3 गुना के 6 और y हो जाएगा प्लस 9 बराबर 100। ठीक है, सबको हम लोग LHS में बाएं साइड ले आएंगे, तब लिखेंगे इस तरह हम लोग वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस कितना हो जाएगा 100। तो बोलेगा 73 कहाँ से आया, ये 64 को और 9 को ऐड किए हैं तब 73 आया। ठीक है, अब देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब 73 में 100 घटाएंगे तो माइनस 27 बचेगा बराबर हो जाएगा 0। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। सिर्फ उस फोटो का काम है हम लोग जो दूरी सूत्र लगाए वहाँ पे, और उसका ज़्यादा काम नहीं है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद हम लोग y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू जैसे आएगा हम लोग कह सकते हैं कि वही y का वैल्यू होगा। ठीक है, और थोड़ा सा आपको पता चल गया होगा जब द्विघात समीकरण में आया है उसका आंसर भी 2 होगा। अगला पेज में लेके चलते हैं, फिर पीछे आकर के उसको स्क्रीनशॉट आपको करवा लेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। रुकिए, देखिए अभी तक जो हम लोग लाए हैं वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर कितना है, 0 है। पहला गुने तीसरा और जोड़ घटाव करते हैं दूसरा, तो पहला को तीसरा से गुना करेंगे y और माइनस वाई स्क्वायर माइनस 27 को माइनस 27 वाई स्क्वायर आएगा। और जब हम लोग सेकेंड नंबर वाले को तोड़ेंगे तो प्लस 6y है, इसको तोड़ देते हैं प्लस 9y
माइनस 3y में। जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा प्लस 6y। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 27y², यानी कि सही है। चलिए क्या लिखे थे पीछे, बोलेंगे y² प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग पहला गुने तीसरा से तोड़ेंगे। पहला मतलब y², इसको तोड़ेंगे सेकेंड वाला को, 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। इसको अंधवारी मत तोड़िएगा, उसको तोड़ने पर जोड़ घटा करके हम लोग को बीच वाला ही नंबर मिलना चाहिए। लेकिन तोड़लाहा को जब हम लोग गुना कर देंगे तो पहला तीसरा के गुना के बराबर होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। देखेंगे कॉमन दो को में निकालिएगा, ये y² और प्लस 9y में y को कॉमन निकालेंगे, यहाँ बचेगा y प्लस 9 बचेगा। ये दोनों में से -3 को कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 3 के पास भी 3 है और 27 के पास भी 3 है। चूंकि 27 3 और 3 और 3 बार गुना करने से बना होगा, ठीक है। यहाँ बचेगा y प्लस, यहाँ पे 27 से 3 निकाले तो बचा होगा 9 बराबर 0। ध्यान रहे दोनों ब्रैकेट में नंबर सेम आना चाहिए। अगर ब्रैकेट में नंबर सेम नहीं है तो पक्का आपका कहीं ना कहीं गलत बना है, उसको एक बार जांच कर लीजिए, देख लीजिए। देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम है तो हम लोग को सही बना हुआ है, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट वाला को, तो y प्लस 9 को कॉमन निकालेंगे तो ई वाला है बचा हुआ हम लोग पास y, और यहाँ पे बचा हुआ है -3 बराबर हो जाएगा 0। जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 हो, दो नंबर को गुना करने पर 0 आएगा, तब पहला नंबर भी 0 होगा और दूसरा नंबर भी 0 होगा। यानी कि पहला नंबर बराबर भी 0 होगा और दूसरा नंबर भी बराबर 0 होगा। y प्लस 9 जब 0 होगा तो y बराबर -9 हो जाएगा, और y -3 भी जब 0 होगा तो y इक्वल टू +3 हो जाएगा। बस बन गया। हम लोग को y का वैल्यू निकालना था, निकाल लिए। कुछ नहीं करना था, सिर्फ दूरी सूत्र में बैठा करके जो द्विघात समीकरण में आ रहा था उसको तोड़ दिए और कुछ नहीं किया, ठीक है। जो पीछे पेज का था उसको आप उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, ठीक। आप देखते हैं अगला पेज को, उसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ो तो क्वेश्चन। यदि Q 01 P 5-3 और R X 6 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब क्या होगा? बराबर दूरी पर। कौन दूरी पर? बराबर दूरी पर। तो कौन होगा बीचवा में, वो तुम लोग को पता लगाना है। बोलेंगे औठी पौठी हम लोग को P और R है, बीचवा में कौन है? Q है। तो बनावे एगो लाइन खींचते हैं। नाम इसका क्या है? लाइन का नाम क्या है? बोलेंगे P R नाम है, बीच में एगो कौन है? Q है। सबका निर्देशांक लिखो। P का निर्देशांक कितना है? 5-3। Q का निर्देशांक कितना देखो तो 0, 1 और R का x6। अभी जैसे क्वेश्चन बनाए थे एकदम डिट्टो उसी तरह क्वेश्चन है, लेकिन अभी सिर्फ पिछला क्वेश्चन में लोगों को दूरी दे दिया था, इसमें दूरी नहीं दिया। थोड़ा सा लिख दो क्या दिया वैसे बता। क्या दिया गया उसको बताएगा नहीं। बोलेंगे बिंदु Q, बिंदु Q किससे किससे समदूरस्थ है? बोलेंगे बिंदुओं P और R से क्या है? समदूरस्थ मतलब हाँ बराबर दूरी पर है, समदूरस्थ है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं P से Q का दूरी यानी कि PQ बराबर होगा Q से R का दूरी यानी कि QR। ये हम बोले कि क्वेश्चन के अनुसार लिख दिए, क्योंकि जो बिंदु Q है नहीं P और R के बीचवा में स्थित है, इसीलिए PQ जितना होगा उतना क्या होगा? QR। PQ निकालो तो तुम लोग, तो हम लोग दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र में क्या होता है? फॉर्मूला x2 - x1, पहले रूट लगा लिया x2 के रूप में। अच्छा जिसमें PQ ले रहे उसमें भूला जाना कि इधर कुछ है तुम लोग का, ठीक, उधर नहीं याद रखना, सिर्फ इतना दूर याद रखो तुम लोग, ठीक। लिखो तो लिखेंगे कौन सी? PQ। तो x2 के रूप में कौन है? 0 में कौन घटेगा? 5। लिखेंगे 0 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या बाबू? 1 + 3 होगा। हाँ प्लस कैसे आया मन? देखो प्लस कहां से आया बताते हैं। फॉर्मूला माइनस है, वैल्यू भी माइनस, प्लस हो जाएगा, ठीक बराबर।
अब क्यू आर निकालो तो तुम लोग फटाक से, क्यू आर में भी रूट अंडर x2 माइनस x2 के रूप में x है, क्या लिखेंगे x माइनस कितना के स्क्वायर प्लस y2 के रूप में कौन है देखो तो 6 माइनस कितना के स्क्वायर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब ऐसा करते दोनों साइड क्या कर देंगे, वर्क करने पर दोनों तरफ लिख दे देंगे, दोनों तरफ। हाँ ठीक है, वर्क काहे कर रहे हैं, नहीं रूट को हटाने के लिए, वर्ग करने पर। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ था उसको लिख दो। बोलेंगे देखिए 0 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 प्लस 1 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, रूट अंडर लगा हुआ है, उसका हम लोग को बोला वर्क कर दीजिए, कर दिए। वर्क करेगा तो ब्रैकेट लगा लेगा। अब पहले से क्या लिखा हुआ था, बोलेंगे x में 0 घटेगा तो कितना होगा, तो x का स्क्वायर हो गया प्लस 6 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया। और इसका रूट भी लगल है, और क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। एक चीज अभी बताए, जहां स्क्वायर और रूट दोनों आएगा वहां दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं यहाँ भी दोनों खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग बताओ -5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, दोनों साइड को तुम लोग को कॉमन चीज दिखता होगा। देखो तो क्या दिख रहा है, 25 को उड़ा दे, नहीं उड़ाने चाहेगा तो इधर 25 प्लस में, उधर जाके क्या होगा, कट जाएगा दोनों। वो 25 को उठा के इधर करेंगे -25 हो जाएगा, तभी कट जाएगा। क्या बचा हुआ उसको देखो तो, एक साइड बचा हुआ x स्क्वायर, एक साइड कितना है, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा वहां पे, रूट। और ध्यान रहे रूट के बाहर जब भी नंबर आता है तो प्लस और माइनस में दोनों में आता है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो +-4 होगा, खाली 4 नहीं होगा, +-4 होगा, यानी x का वैल्यू +4 भी होगा और x का वैल्यू -4 होगा। तुम लोग बोलेगा अभी तक तो ऐसा बात आप नहीं बताए थे, तो बता देते हैं, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखना ध्यान से देखना, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर x का वैल्यू तुम लोग सिर्फ लेके चलेगा 4, मान के चलो सिर्फ लेके कितना चलेगा, तो अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर होगा यानी 16 आ जाएगा, कोई दिक्कत। हम बोलेंगे क्या x का वैल्यू -4 लेके चलो, नहीं तो अगर -4 का स्क्वायर करेंगे तभी तो 16 आएगा। इसका मतलब रूट के अंदर, यानी कि अगर रूट मतलब पावर 1/2 होता है, ये बात पता है तुम लोग को। रूट अगर कहीं लगाओ तो उसका वैल्यू है मतलब पावर 1/2 होता है, ठीक। तो अगर पावर 1/2 है तो उसका 2 का आंसर होगा, इसीलिए। और x स्क्वायर है, x स्क्वायर है ना यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना था, 4। अब इसको अगर r बनाना चाहते हैं, देखो कैसे बनाएंगे, x स्क्वायर उधर 4 प्लस में इधर आके बराबर कितना होगा, इसको सेट कर दो फॉर्मूला में, x स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी, यानी एक बार दोनों को जोड़ दो, a माइनस बी, एक बार दोनों को घटा दो बराबर 0। अब बताओ पहला ब्रैकेट बराबर 0, x + 2 बराबर 0, दूसरा ब्रैकेट बराबर 0, x - 2 बराबर 0, x बराबर होगा -2, x बराबर होगा +2, वही चीज तो लिखा है यहाँ। बात समझ में आया। आप दिक्कत ना होगा, रूट के बाहर जब भी नंबर आएगा तो प्लस में भी और माइनस में भी, कोई दिक्कत। तो तुम लोग अब बता दो, लगले हाथ में बता देना फटाक से कि एक वैल्यू था x स्क्वायर बराबर 9, तो x का वैल्यू क्या क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ। नहीं बाबू, x स्क्वायर बराबर है 9, तो x बराबर होगा √9, तो +3 होगा और -3 होगा। हाँ, डायरेक्ट रूट हटाएगा, स्क्वायर हटाएगा, रूट लगेगा, और रूट के बाहर जो आएगा पूरा नंबर थोड़ी ना आएगा, स्क्वायर रूट का बाहर नहीं आएगा उसका, ठीक। एक बार पूछें, ठीक है। एगो वैल्यू है x स्क्वायर बराबर 144, तो बताओ x का वैल्यू कितना कितना होगा, फटाक से बताओ। हाँ, x का वैल्यू होगा +12 और -12, +12 और -12, उसको एक ही साथ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू पूछा था, हम लोग को x का वैल्यू के साथ, देखिए x का वैल्यू तो निकाल लिए +4 -4, अब हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा दूरी किसका, QR का और PR का। तो सोचिए तो 2 को दूरी निकालना है और x का भी आंसर 2 को आया, इसका मतलब 4 को आंसर r अभी आएगा, यानी कि 4 बार अभी r आपको दूरी सूत्र लगाना पड़ेगा। देखते हैं इसको, अगला पेज में बनाते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। इसको उतारने का आपको टाइम दिया जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, स्टार्ट हो जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। पहले क्वेश्चन समझिए, देखिए यहाँ पे उसका चित्र बनाते हैं। चित्र इस तरह बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, यहाँ p था
और p के साथ क्या है बोलेंगे 5 - 3, 5 - 3। यहाँ पे बीच में q है, q के साथ क्या है बोलेंगे 0 1, 0 और 1। और r का वैल्यू क्या है बोलेंगे x और 6। r का वैल्यू कितना है बोलेंगे x और 6 है। देखिए अब हम लोग x का वैल्यू कितना को निकाले, हम लोग 2 वैल्यू निकाले। कितना कितना बोले वैल्यू निकाले 4 और -4। ठीक है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 4 6 और -4 6 भी हो, दोनों निर्देशांक होगा। तो एक बार हम लोग क्यू आर निकालते, पहले क्या निकालेंगे क्यू आर, अब फिर निकालेंगे पी आर। ठीक है, जब हम लोग एक बार एक निर्देशांक लेके निकालेंगे, दोनों एक ही बार नहीं निकालेंगे, तो एक पेज में निकालेंगे एक वाला निर्देशांक होना। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझिए, इसमें निकालेंगे प्लस वाला करके, ठीक, यानी कि +4 लिए उस समय, और इसमें निकालते हैं -4 वाला, यानी कि लिखेंगे इस तरह -4 और 6। यहाँ भी हम लोग को वैल्यू निकालना पड़ेगा क्यू आर और पी आर, और वहां भी निकालेंगे -4, क्या हो रहा है -4 और 6। ठीक है, देखिएगा पहले प्लस वाला निकालते हैं, लिखेंगे हम लोग पी आर बराबर, पी आर जो है x2 - x1 कीजिए तो √x2 मतलब 4 -x1 मतलब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस y2 - y1, y2 मतलब 6, y1 मतलब कितना है -3, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे तो बोलेंगे +3 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला भी माइनस में और वैल्यू भी माइनस में। 4 में 5 जाएगा तो बचेगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा √100। इसको लिख सकते हैं √82। किसका वैल्यू आया है बोलेंगे पी आर का वैल्यू आया है। ठीक है, यहाँ से पी आर का वैल्यू कब आया है बोलेंगे, जब पी आर का वैल्यू तब आया है जब हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे थे। क्या लेके चल रहे थे पॉजिटिव, किसका वैल्यू एक्स का वैल्यू प्लस लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे पी आर जब निकाले हैं तो क्यू आर भी निकाल दीजिए, बोलेंगे हाँ निकालते हैं। क्यू आर देखिए कहाँ पे, क्यू आर यहाँ से यहाँ निकालना है, तो x2 - x1, x2 - √x2 - x1, देखिए 4 में से 0 जाएगा, देखेंगे 4 - 0 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 1 जाएगा, यानी 6 - 1 का होल स्क्वायर, देखिएगा देखेंगे 6 - 1 का स्क्वायर, 4 में से 0 जाएगा 4 बचेगा, यानी 4 का स्क्वायर, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर दुनिया जानते हैं 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो √41 आ जाएगा। किसका वैल्यू आ गया हम लोग का, तो क्यू आर का। क्यू आर का वैल्यू हम लोग को निकालना था, निकाल दिए, 2 को तो आंसर आ गया, पी आर का आ गया, क्यू आर का आ गया। अभी हम लोग लाए प्लस एक्स का वैल्यू +4 लेकर के, आगे हम लोग निकालेंगे एक्स का वैल्यू -4 लेकर के। ठीक है, आपको उतारने का स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दिया जाएगा, अभी थोड़ा सा सिर्फ समझ लीजिए। जैसे पी आर निकाले, क्यू आर निकाले, x बराबर 4 लेकर के, उसी तरह हम लोग निकालेंगे x बराबर -4 लेकर के। ध्यान से समझिएगा, लिखेंगे किसका वैल्यू पी आर का वैल्यू, फॉर्मूला क्या होगा √x2 - x1, x2 मतलब -4 -5, लिखेंगे -4 -5 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 6 माइनस, और फॉर्मूला भी माइनस है और वैल्यू भी माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा -4 और -5 हो जाएगा -9, देखेंगे -9 का स्क्वायर, प्लस 6 + 3 की क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 9 का स्क्वायर, -9 का माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, प्लस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 81 81 आप बताइए कितना होगा, बोलेंगे इसको लिख सकते हैं हम लोग 162, यानी √162 होगा। उसको लिख सकते हैं हम लोग 9 × 9 × 2, 9 9 2 को रूट के अंदर है, एक वो बाहर आएगा, √2 बचेगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं पी आर का वैल्यू जो होगा 9√2। अच्छा, मात्रक लिखने के लिए भुला गए थे का, उसको तो लिखना पड़ेगा फिर से पीछे जा करके, यानी कि लिख दीजिए जो मात्रक लिखने के लिए भुला गए थे सो पीछे लिख लेते हैं, उसके पहले यहाँ पे लिख दीजिए मात्रक, यहाँ पे लिख दीजिए मात्रक। ठीक है, ये भी ब्रैकेट के अंदर है, मतलब वो आंसर वो भी होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग निकालेंगे क्यू आर का वैल्यू, लिखेंगे क्यू आर इक्वल टू √x2 - x1, यानी कि -4 - 0 का स्क्वायर, प्लस 6 - 1 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा -4 - 0 करेंगे तो कितना होगा, बोलेंगे -4 - 0 में -4 होगा, -4 का स्क्वायर, प्लस 6 में 1 जाएगा तो 5 का स्क्वायर का √100, यहाँ निकालते हैं इसको, लिखेंगे क्यू आर बराबर √100, माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा,
दोनों को जोड़ेंगे तो 41 होगा। और क्या चीज में? मात्रक में। एकदम नहीं भुलाइएगा मात्रक लिखने के लिए, ठीक है। किसका वैल्यू? क्यू आर का वैल्यू। अब हम लोग का जो वैल्यू बोला था वो कंप्लीट निकल चुका है, ठीक है। यानी कि एक्स का सबसे पहले वैल्यू निकाले हम लोग द्विघात समीकरण से रूट में लगा करके। उसके बाद हम लोग एक्स के सहारे एक बार पी आर निकाले, फिर क्यू आर निकाले, फिर पी आर निकाले, फिर क्यू आर निकाले, ठीक है। उम्मीद करते क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आया होगा। अब उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा कैसे फर्स्ट पेज का, हाँ ये वाला फर्स्ट पेज का, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद सेकेंड पेज का, इसको भी ले लीजिए। उसके बाद थर्ड पेज का, इसको भी ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 7.1 का लास्ट क्वेश्चन, और आज के लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए। संबंध मतलब कुछ ना कुछ वैसा होगा, एक्स बराबर वाई बराबर करके कुछ ना कुछ होगा, जिसमें बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3 6 -3 4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब हाँ समान दूरी पर है, उसको हम लोग बोलेंगे क्या है? समदूरस्थ। बनाते हैं वो रेखाखंड, उसका नाम बताओ। बोलेंगे देखिए जो एक्स वाई है वो बीचवा में होगा, बीचवा में, तो उसका नाम तो कुछ देना पड़ेगा ना हम लोग को। बोलते देखिए ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए। यहाँ पे जब नाम नहीं लिखा हो रहा तो हम लोग कोई भी नाम मान सकते हैं। बीच में क्या मान लीजिए? पी। पी का जो वैल्यू है क्या है? एक्स वाई। ए का वैल्यू कितना है? शुरू वाला, और बाद में जो बिंदु है कौन है? -3 और 4। देखो यहाँ थोड़ा सा लिख देंगे कि बिंदु जो पी है, क्या लिखेंगे? लिखते हैं क्या है, तो बोलेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? बिंदु पी। बिंदु क्या है? बोलेंगे बिंदुओं ए और बी, बिंदुओं ए और बी के से समदूरस्थ, वही लिखेंगे बिंदुओं ए और बी से क्या है? समदूरस्थ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जब समदूरस्थ है तब हम लोग कह सकते हैं जितना एपी होगा उतने बीपी होगा। याद करो पीछे क्वेश्चन में ऐसा आया होगा। अब एपी का दूरी निकालेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? x2 - x1। देखो तो x2 - x1 क्या लिखाएगा? x - 3 का स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं होगा यहाँ पे अंकित, प्लस तब होगा जब वैल्यू माइनस में रहेगा तब होगा प्लस, ठीक। y2 - y1 क्या होगा? y - 6 का स्क्वायर बराबर, जब बीपी निकालेंगे वहां भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, रूट अंडर, यहाँ देखो x2 - x1 क्या लिखेंगे? -3 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - y का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? जब दोनों साइड रूट लगा हुआ रहेगा तब क्या करना पड़ेगा? वर्ग करने पर कर दो वर्ग, वर्ग करने, छूछे लिखेंगे वर्ग करने पर। हाँ देखो इस तरह दोनों तरफ क्या करने पर? वर्ग करने पर, ठीक है। जैसे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो जो पहले लिखा हुआ था उसको लिख दो। क्या लिखा होता पहले? रूट अंडर x - 3 का होल स्क्वायर प्लस क्या है तो बोलेंगे y - 6 का होल स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि वर्ग की है, बराबर। पहले जो लिखा हुआ था उसको लिखो -3। अच्छा यहाँ दोनों जगह से माइनस कॉमन निकालो तो अच्छा रहेगा। माइनस कॉमन निकालेंगे तो 3 + x होगा, और उसका हम लोग को क्या कर देते हैं? स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन पीछे आया था वो, प्लस 4 - y का होल स्क्वायर का क्या है? अब तुम लोग बताना, जहां स्क्वायर भी दिखे रूट भी दिखे दोनों कट जाएगा। अब x - 3 यहाँ पे कितना है तो बोलेंगे x - 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना है बाबू लोग? y - 6 का स्क्वायर बराबर, यहाँ पे कितना आया होगा तो बोलेंगे माइनस का स्क्वायर कीजिएगा नहीं तो प्लस हो जाएगा, यानी 3 + x होगा क्या? क्या वो ब्रैकेट दिया हो बाबू, ऐसे ब्रैकेट दिए हैं जो बाहर निकाले ना हम लोग माइनस, इसीलिए 13 नहीं है। देखो यहाँ पे लिखेंगे 3 + x का स्क्वायर, ठीक, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 - y का स्क्वायर। कोई दिक्कत? कुछ नहीं किया, यहाँ से जो माइनस कॉमन निकाले थे माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ब्रैकेट वाला लिख दिया।
यहाँ तक किन्हीं को एक आध अक्षर में दिक्कत होगा फटाक से बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे इसको तोड़ने का प्रयास करें। इसको आगे तोड़ने का प्रयास करें हम लोग। देखो लिखने जा रहे हैं, लिखेंगे x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर बोलो तो। चलो अगला पेज में लिख जाते हैं, फिर से इसको लिख लेंगे और अगला पेज में एकदम अच्छा से बनाएंगे, 3-4 लाइन और बनेगा, बाद बाकी बन जाएगा। करें, देखो क्या चीज लाए थे पीछे बता तो, x माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस क्या है y माइनस 6 के होल स्क्वायर बराबर क्या है 3 प्लस x के होल स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर नौटंकी कर रहा है, प्लस फिर क्या है देखो तो 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर, यही ना है 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब तुम लोग बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो तो फटाक से। हाँ a स्क्वायर माइनस माइनस 2ab 2 इंटू a इंटू बी प्लस होगा बी स्क्वायर मतलब कौन, हाँ 3 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस होगा, इसको तोड़ो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस क्या होगा b का स्क्वायर। देखो एक लाइन में लिखे हैं LHS वाला और जो अगला लाइन में लिखेंगे वो RHS वाला लिखेंगे, लेकिन बराबर का चिन्ह नहीं देना, ठीक, बराबर का चिन्ह नहीं देना, हम लोग नीचे लिखेंगे, लेकिन यहीं पे लिख लो, कोई दिक्कत वैसा नहीं है। देखो क्या लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलो, हाँ a स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस कौन होगा 2 इंटू a के रूप में कौन है 3 और b के रूप में कौन है x प्लस बी स्क्वायर कौन होगा, ठीक है, फिर प्लस बताओ, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस कौन होगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो x स्क्वायर अपने जगह सही है कि नहीं, माइनस गुना करो इसको 3 दूनी 6x प्लस कौन होगा 3 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस इसको देखो तो 6 दूनी 12 वाई होगा प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, उसी तरह राइट साइड भी 3 का स्क्वायर 2 तिया 6x प्लस कितना होगा x स्क्वायर प्लस इसको लिख लो वही एक ही लाइन में 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 2 और 4 गुना कर माइनस 8y प्लस कितना होगा y स्क्वायर। देख लो कुछ कुछ कॉमन चीज है उसको काटेंगे, कैसे काटेंगे तो बोलेंगे x स्क्वायर को काट दीजिए आप x स्क्वायर के साथ, y स्क्वायर को काट दीजिए आप y स्क्वायर के साथ, और माइनस 6x यहाँ भी है प्लस में है नहीं कटेगा, 9 और 9 भी कट जाएगा, ठीक है, और कुछ कटने वाला हमको नहीं लग रहा है। अब सबको एक बाबू अमन नहीं कटेगा, 6x यहाँ पे माइनस में है और दूसरा का साइड प्लस में है, सेम साइन रहता नहीं तब कट जाता, चाहे दोनों माइनस में चाहे दोनों प्लस में। सबको एक पट्टी कर लो, यहाँ पे कितना x है और माइनस 12y और बिना x वाला प्लस 36 और उधर से भी इधर ले आओ उसको, माइनस 6x हो जाएगा ये वाला के और माइनस 16 हो जाएगा और प्लस 8y बराबर कौन बचेगा माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x हो जाएगा, y वाला माइनस 12 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, नहीं माइनस 4 में होगा वहां प्लस में, माइनस 4y 30 यहाँ प्लस में और 16 माइनस में कितना हो जाएगा बता तो प्लस 20 नहीं हो जाएगा बराबर 0। देखो नहीं 36 में 16 घटेगा 20 बचेगा, अब यहाँ प्लस 20 है उसको उधर ले जाओ और दोनों जगह अच्छा लिखो ऐसे माइनस 12x होगा माइनस 4y होगा बराबर कौन होगा माइनस 20, दोनों जगह से क्या कॉमन आएगा बता तो माइनस 4 कॉमन आएगा, माइनस 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x, यहाँ बचेगा प्लस y सिर्फ बचेगा बराबर कितना होगा तो बोलेंगे माइनस 20, माइनस 4 को उधर डिवाइड कर दो, जैसे उधर माइनस 4 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा उसको देख के बता फटाक से तुम लोग बोलेंगे, देखिए हाँ माइनस 4 को उधर डिवाइड करेंगे तो इधर बचेगा हम लोग पास कितना 3x प्लस कौन है y, यही ना 3x प्लस y, माइनस 20 पहले से था, माइनस 4 को डिवाइड किए कटेगा का कितना से माइनस माइनस प्लस 4 से कटेगा कितना बार में, अब देखो यहाँ लिखेंगे 3x प्लस y बराबर कितना हो गया 5, यही हम लोग को आ गया x और y में रिलेशन संबंध, वही निकालना था हम लोग को। अब तुम लोग बोलेगा x y दोनों काट दीजिए ना, नहीं कटेगा वो, जो कटने वाला था वो कट गया, देख लो वही हम लोग को पूछा था
एक सरवाई में हम लोग को क्या पूछा था, एक सरवाई में संबंध पूछा था, नहीं निकल गया हम लोग को, संबंध आ गया। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? आज 7.1 क्या हो गया, इंद हो चुका है। कल से हम लोग देखेंगे, उसमें हम लोग पढ़ना है विभाजन सूत्र, ठीक है। तुम एक बार देख लेना कौन सूत्र को, विभाजन सूत्र देख लेना, उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक। उसको कल बता करके और शुरुआत करेंगे किसको, 7.2। उसमें भी टोटल 10 को क्वेश्चन है, देखेंगे 1 2 3 3 जब तक चले, ठीक।